औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास 18th लेक्चर है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में मोल और एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस किया था। बहुत डिटेल से हमारी डिस्कशंस हुई थी। हमने एग्जाम्पल नंबर 8 भी किया था। आज बेटा हम एक और फर्दर न्यूमेरिकल कर रहे हैं और फिर इसी को मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो हैं इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की डिस्कशंस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग करनी है। होपफुली आपने एग्जाम्पल नंबर 8 की होगी और एग्जाम्पल नंबर 8 से आपको फर्दर जो है वो मज़ीद एग्जाम्पल नंबर 9 के सोल्यूशन में हेल्प मिलेगी। बेटा 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस। H3PO4 को, फास्फोरस एसिड को हम जनाब अली 10 ग्राम है फास्फोरिक एसिड हमारे पास, हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में। हमसे वो 4 चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। नंबर 1 कहता है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। बेटा सबसे पहले हमने H3PO4 के 10 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर 2 हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। नंबर 3 हमने मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का मैस कैलकुलेट करना है। और नंबर 4 हम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ए पार्ट हमारे पास है गिवन डेटा में 10 ग्राम ऑफ H3PO4। बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ये लो बच्चों, अब आपके लिए ये बात ही नया नहीं है। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने किसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, H3PO4 के। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का आपको मेथड मैंने बताया हुआ है, फार्मूला बताया हुआ है, इज इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। हमारे पास मोल नहीं है बेटा, 10 ग्राम है। अगर मोल ना हो तो हमारे पास मैस ऑफ H3PO4 ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ H3PO4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बट हमारे पास 10 ग्राम मतलब मैस तो है हमारे पास 10 ग्राम, मोलर मैस ऑफ H3PO4 का बेटा मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों H3PO4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, 3 एटम है, 1 into 3। फास्फोरस का एटॉमिक मैस बेटा 31 होता है, इसका एक ही एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, इसके 4 एटम है। तो ये लो बच्चों 3 + 31 + 64, बेटा ये हमारे पास 64 + 31 95 + 3, तो ये 98 ग्राम पर मोल। ये ले जी हमारे पास मोलर मैस ऑफ H3PO4 आ गया है। बेटा जी हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10 पावर 23। जी बेटा जी जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, बेटा जी आप कैलकुलेट करेंगे, 10 को 19 पे डिवाइड करेंगे, 6.02 10 पावर 23 पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये 6.14 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। ये नहीं बेटा जी हमारे पास अपने एग्जांपल नंबर 9 का सबसे पहले ए हमारे पास जो ए रिक्वायर्ड डेटा था, ए हमारे पास जो इसका पार्ट था उसका हमने सोल्यूशन दे दिया है। उसने हमें कहा था कि 10 ग्राम आइस में से 10 ग्राम H3PO4 में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके दें। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया है, हमने H3PO4 के मोल्स को, मोल्स ऑफ H3PO4 एवोगाड्रोस नंबर के साथ, मोल्स ना हो तो मैस ऑफ H3PO4
मोलर मास ऑफ H3PO4, जिस चीज का भी बेटा मोल मालूम करने हो, 10 मोलर हमारे पास मास ऑफ H3PO4 था, 98 हमारे पास मोलर मास ऑफ H3PO4 है, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, बेटा जी हमारे पास 6.14 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 आ गया है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमने क्या चीज बेटा, हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? नेक्स्ट वो कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। बी पार्ट, बेटा हम बी पार्ट सॉल्यूशंस करने लगे हैं। बी पार्ट में वो कहता है कि आप नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मालूम करें जब उसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है वाटर में। H3PO4 को बच्चों हम जब डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास 3H पॉजिटिव, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आयंस, और PO4 ये लें बेटा जी हमारे पास 3 नेगेटिव। मतलब है हमारे पास बच्चों जरा देखें, आप इस बात को समझेंगे कि हमारे पास H3PO4 का जब एक मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो बेटा हमारे पास 3 पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, और बेटा एक मॉलिक्यूल से हमारे पास ये देखें यहां 1 है तो 1 नेगेटिव आयन बेटा जी हमारे पास जो है वो हासिल हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। बट NaCl को आप डिसोसिएट करें, आपके पास एक पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव, एक क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन हासिल होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बराबर है। लेकिन बच्चों अगर हम CaCl2 को डिसोसिएट करते हैं तो Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2Cl नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयंस हुए हैं बेटा जी। अगर हम H3PO4 को डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, तो ये देखें पॉजिटिव आयंस आपके पास 3 है, नेगेटिव आयंस बेटा जी आपके पास 1 है। ये नेगेटिव आयन 1 है, ये पॉजिटिव आयंस 3 हैं। 3 पॉजिटिव आयंस 1 नेगेटिव आयन कंप्लीट डिसोसिएशन में। आयंस मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, बट चार्जेस ऑलवेज विल बी इक्वल, क्योंकि मॉलिक्यूल बेटा एक न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब है चार्जेस हमेशा इक्वल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। लेकिन बेटा जी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मे बी और मे नॉट बी इक्वल, इस बात को समझें जी। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल हैं H3PO4 के। जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो 3 पॉजिटिव आयंस हासिल होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो 1 नेगेटिव आयन बेटा जी हमारे पास जो होता है वो हासिल होता है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, हमने पॉजिटिव आयंस यहां लिखे हैं जी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। बेटा जब आपको पॉजिटिव आयंस के लिए कहा जाएगा तो अब आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.14 10 पावर 22 ये मॉलिक्यूल है, और बेटा एक मॉलिक्यूल से 3 पॉजिटिव आयंस हासिल हो रहे हैं। तो 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल से 3 पॉजिटिव आयंस हासिल हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितने होंगे बच्चों? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.42 10 पावर 22, ये हमारे पास आ गए पॉजिटिव आयंस। बेटा इसको थोड़ा सा मजीद हम जो है सिंपलीफाई करेंगे, 1.842 10 पावर 23 पॉजिटिव आयंस आ गए। ये लें जी 10 ग्राम ऑफ H3PO4 में इतने पॉजिटिव आयंस है। क्यों? रीजंस क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्लीज तवज्जो दें। 10 ग्राम में 6.14 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो 3 पॉजिटिव आयंस हासिल होते हैं। तो 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, 10 ग्राम में पॉजिटिव आयंस कितने? बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आ गए। आगे मैं आपसे कहता हूं बच्चों मुझे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बताएं। क्या करेंगे जी? नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, शाबाश, गुड। 6.14
10 पावर 22। अब हमारे पास बेटा एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो एक नेगेटिव आयन हासिल होता है। तो हम बच्चे जिस तरह पॉजिटिव आयन के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, नेगेटिव आयन्स के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.14 10 पावर 22 ये हमारे पास आ गए नेगेटिव आयन्स। ये लें जी, हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 9 का बी पार्ट भी बेटा सोल्यूशन कर लिया है। हमने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए थे, फिर हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट किए हैं बच्चों, और हमने उसके साथ ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस भी कैलकुलेट कर लिए हैं। ये हमारे पास 6.14 10 पावर 22 आ गया है। नेक्स्ट चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जरा समझेंगे इस बात को, अंडरस्टैंड करेंगे। वो कहता है मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। अब हमने पॉजिटिव आयन, इतने पॉजिटिव आयंस हैं हमारे पास, हमने इनका मैस मालूम करना है। इतने नेगेटिव आयंस हैं बट हमने इसका मैस मालूम करना है। तो बच्चों क्या तरीकाकार है, इधर देखें जी, आपने टोटल नंबर ऑफ आयंस, हमने अगर बेटा टोटल नंबर ऑफ आयंस, हमारे पास नंबर ऑफ आयंस मालूम करने का कुली आपके पास है, इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ आयंस का फार्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल क्या होता है बेटा, मैस ऑफ आयन। अब मैस ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मोलर मैस या एटॉमिक मैस ऑफ आयन, मोलर मैस कर दें या एटॉमिक मैस कर दें, मोलर मैस ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब ये फार्मूला है हमारे पास बेटा, नंबर ऑफ आयंस हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं, हमने मैस मालूम करना है। मोलर मैस ऑफ आयंस हमारे पास है, एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास है, तो हम फार्मूला बना लेंगे मैस ऑफ आयंस मालूम करने का तरीका। मैस ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बेटा हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मोलर मैस ऑफ आयंस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लें जी, हमारे पास हमने एक फार्मूला बना लिया है बेटा, इस फार्मूले से हम मैस ऑफ आयन मालूम कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा मैंने कैसे फार्मूला बनाया है। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। आपके पास ये फार्मूला मौजूद है। आप इस फार्मूले में नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू मैस ऑफ आयन मोलर डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मैस ऑफ आयन हमने मालूम करना है, ये मालूम करना है, इसको इधर ही रहने दें। नंबर ऑफ आयंस मोलर मैस बेटा डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया। एवोगाड्रोस नंबर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया। अब आप ये फार्मूला लगाएंगे और अपना एग्जांपल नंबर 9 का सी पार्ट आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। बेटा अब मैं यहां पर सबसे पहले फार्मूला लगाता हूं मैस ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का मैस मालूम करने के लिए नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस कितने हैं बच्चों हमारे पास, 1.842 10 पावर 23 है। एवोगाड्रोस नंबर बेटा 6.02 10 पावर 23। मोलर मैस हाइड्रोजन का मोलर मैस 1.008 होता है जी बेटा जी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.308 ग्राम ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये लें जी, हमारे पास पॉजिटिव आयंस का मैस आ गया है। हमने मैस ऑफ पॉजिटिव आयन बेटा कैलकुलेट कर लिया है अपने फार्मूले से। फार्मूला मैंने आपको समझा दिया था। आगे जी मैं कहता हूं अब मुझे मैस ऑफ नेगेटिव आयंस भी कैलकुलेट करके दें। आप लोग कर सकते हैं मैस ऑफ नेगेटिव आयंस। बेटा मैस ऑफ नेगेटिव आयंस सेम टू सेम यही फार्मूला मैस ऑफ नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयंस हमारे पास कितने हैं, 6.14 10 पावर 22 बेटा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय। अब पॉजिटिव आयन का मोलर मैस, पॉजिटिव आयंस हमारे पास नेगेटिव आयंस का मोलर मैस। नेगेटिव आयंस क्या है बेटा जी, PO4। ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास जब कंप्लीट डिसोसिएशन हुई थी तो PO4। अब फास्फोरस का एटॉमिक मैस 31, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 × 4 64 प्लस 31 बेटा जी हमारे पास 95 आ जाएगा। PO4 का हमारे पास जो मोलर मैस है वो 95 है। जो हाइड्रोजन का मोलर मैस था वो हमारे पास 1.008 था।
बच्चों जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखिएगा 9.689, ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेट किया करें। 9.689 ग्राम ऑफ नेगेटिव आयंस। ये लो बच्चों, हमने मास ऑफ पॉजिटिव आयन भी कैलकुलेट कर लिया, हमने मास ऑफ नेगेटिव आयंस भी कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास मास ऑफ नेगेटिव आयन है, ये हमारे पास मास ऑफ पॉजिटिव आयन है। दोबारा देखिएगा क्या किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल की जगह मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मास मालूम करना है, मोलर मास नंबर ऑफ आयंस के साथ मल्टीप्लाई का हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला पुट करेंगे और हम मास ऑफ पॉजिटिव आयन और मास ऑफ नेगेटिव आयन कैलकुलेट करेंगे, कर लेंगे। लास्ट पार्ट जी हमारे पास बच्चों डी पार्ट। अब डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी आप कैलकुलेट करें। बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो उसमें आयंस इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन बेटा जी याद रखिएगा हमेशा चार्जेस इक्वल होते हैं। अब चार्जेस क्या हैं? इधर देखें, ये एक हाइड्रोजन है, इसके हमारे पास 3 आयन है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये देख रहे हैं बेटा जी हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो चार्जेस इक्वल हैं। अब मॉलिक्यूल हमारे पास कितने थे? ये हम यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हमने पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव चार्ज की नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? 6.14 10 पावर 22। ये लें बेटा जी, अब चार्जेस इक्वल होते हैं तो हमारे पास चार्जेस हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? इसलिए कि एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें बेटा जी हमारे पास 1 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, 3 हाइड्रोजन है तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। याद रखिएगा हमेशा चार्जेस इक्वल होते हैं, आयंस इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने शॉर्ट आंसर में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.42 10 पावर 23 हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए। हम इसको 1.842 10 पावर 23 भी लिख सकते हैं। बेटा पॉजिटिव चार्जेस इतना है, जितना पॉजिटिव चार्जेस होता है उतना ही नेगेटिव हम यहां लिखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारे पास 1.842 10 पावर 23 ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस। हमारे पास हमने पॉजिटिव चार्जेस भी कैलकुलेट कर लिया, हमने नेगेटिव चार्जेस भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हमने डिस्कशंस कर ली। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर मोल और एवोगाड्रोस को टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। काम कीजिएगा, अब आपके जिम्मे कुछ असाइनमेंट्स हैं, मैं हमेशा लगाता रहता हूं, कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। अब बेटा आपने अपने इस से रिलेटेड आपके पास जितनी जो आपने एग्जांपल्स आपने की होंगे, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, मैंने आपको जिम्मे लगाए थे, बट आप उनको करेंगे। अगर नहीं किया तो दोबारा करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो।